नमस्कार। चलिए, आज पृथ्वी के एक ऐसे रहस्य को खोलते हैं जो हमें दिखाई तो नहीं देता, लेकिन हमारी पूरी दुनिया को एक सिस्टम में बांध के रखता है। ये कहानी है पृथ्वी के अक्षांश और देशांतर की। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर इस दुनिया पर कोई नक्शा ही ना होता, कोई सरहद ना होती और दिशाओं का कोई अता पता ना होता, तो क्या होता? हम कैसे पता लगाते कि दिल्ली कहाँ है और टोक्यो कहाँ? और ये कैसे तय होता कि कहाँ दिन है और कहाँ रात? सब कुछ गड़बड़ हो जाता है ना? इस पूरे कन्फ्यूजन का, इस पूरे रहस्य का जवाब सिर्फ दो शब्दों में छिपा है: अक्षांश और देशांतर। यही वो चाबी है जिसने हमारी गोल-मटोल पृथ्वी को समझने लायक बनाया। देखिए, हमारी पृथ्वी तो गोल है, तो इसे समझने के लिए इंसानों ने एक कमाल का आइडिया निकाला। उन्होंने पूरी पृथ्वी के चारों ओर काल्पनिक रेखाओं का एक अदृश्य जाल बना दिया। हाँ, ये रेखाएं असल में धरती पर खींची नहीं गई हैं, लेकिन आज हमारी पूरी दुनिया इन्हीं के सहारे चलती है। तो चलिए इस अदृश्य जाल के पहले हिस्से को पकड़ते हैं, अक्षांश यानी लैटिट्यूड। आप इन्हें दुनिया का पता बताने वाली रेखाएं भी कह सकते हैं। तो ये अक्षांश रेखाएं आखिर हैं क्या? बहुत सिंपल है। बस कल्पना कीजिए कि पृथ्वी के चारों तरफ कुछ लेटी हुई यानी हॉरिजॉन्टल रेखाएं हैं जो एक दूसरे के समानांतर चलते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे किसी गेंद पर रबर बैंड लिपटे हों। ये पूरब से पश्चिम की ओर पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाती हैं। और इस पूरे सिस्टम का हीरो है भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर, जो कि 0 डिग्री अक्षांश पर है। ये पृथ्वी को बिल्कुल बीच से दो बराबर हिस्सों में काटती है। एक है उत्तरी गोलार्ध और दूसरा है दक्षिणी गोलार्ध। भूमध्य रेखा तो हो गई 0 डिग्री पर, लेकिन इसके अलावा भी कुछ वीआईपी लाइंस हैं, जैसे 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा। थोड़ा और ऊपर नीचे जाएं तो 66.5 डिग्री पर आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्त हैं, और बिल्कुल टॉप और बॉटम में यानी 90 डिग्री पर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन रेखाओं का मतलब क्या है हमारे लिए? इसका मतलब है सब कुछ। यही रेखाएं तय करती हैं कि कहाँ रेगिस्तान होगा और कहाँ बर्फ के पहाड़। भूमध्य रेखा के पास सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए वहां भयानक गर्मी होती है। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं, ठंड बढ़ती जाती है। दिन रात छोटे बड़े होना और मौसमों का बदलना सब इसी का खेल है। ठीक है, लोकेशन का मामला तो सेट हो गया, पर समय का क्या? कभी सोचा है कि जब दिल्ली में सुबह होती है तो न्यूयॉर्क में रात क्यों होती है? इसका जवाब हमें इस जाल के दूसरे हिस्से से मिलता है, देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड, जो असल में समय बताने वाली रेखाएं हैं। तो देशांतर रेखाएं अक्षांश की तरह लेटी हुई नहीं हैं। ये हैं लंबी, खड़ी हुई रेखाएं जो सीधे उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं। और जैसे अक्षांश का बॉस भूमध्य रेखा है, वैसे ही देशांतर का स्टार्टिंग पॉइंट है प्रधान मध्याह्न रेखा या प्राइम मेरिडियन। ये 0 डिग्री देशांतर पर है और इंग्लैंड के ग्रीनविच नाम की जगह से गुजरती है। और मजे की बात यह है कि पूरी दुनिया की घड़ियां यहीं से सेट होती हैं। अब आती है असली मजेदार गणित की बारी। कहानी शुरू होती है एक नंबर से, 360। हमारी पृथ्वी पूरी गोल है, यानी पूरे 360 डिग्री की, और इस पूरे चक्कर को काटने में उसे कितना वक्त लगता है? बिल्कुल सही, 24 घंटे। तो अब सिंपल सा हिसाब लगाइए। अगर 360 को 24 से भाग दें तो जवाब आता है 15, यानी हमारी पृथ्वी हर एक घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है। और बस यही है टाइम जोन का पूरा राज। हर 15 डिग्री पर समय 1 घंटे बदल जाता है। और हमारा देश भारत इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। यही वजह है कि हम ग्रीनविच के टाइम से ठीक 5.5 घंटे आगे चलते हैं। अब तक हमने इन दोनों रेखाओं को अलग अलग समझा, लेकिन असली जादू तो तब होता है जब ये दोनों यानी अक्षांश और देशांतर एक दूसरे से मिलती हैं। तो जब कोई पूछता है कि भाई मुझे इस जगह का बिल्कुल सटीक पिन पॉइंट लोकेशन बताओ, तो हमें क्या चाहिए होता है? जवाब एक सिंपल से फॉर्मूले में है, अक्षांश और देशांतर। जब ये लेटी हुई और खड़ी रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो हमें मिलता है उस जगह का एक यूनिक एड्रेस, एक सटीक पता। चलिए दिल्ली का उदाहरण लेते हैं। इसका पता है लगभग 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 77 डिग्री पूर्वी देशांतर। बस इन 2 नंबरों से पूरी दुनिया में कोई भी सैटेलाइट दिल्ली को ढूंढ सकता है। कमाल है ना? ये सिस्टम भले ही सदियों पुराना लगे, लेकिन सच तो ये है कि आज भी ये एक अदृश्य शक्ति की तरह हमारी मॉडर्न दुनिया को चला रहा है।
अगली बार जब आप अपनी कार में नेविगेशन लगाएं या गूगल मैप्स पर रास्ता ढूंढें तो एक पल के लिए सोचिएगा, आप असल में सदियों पुराने इसी सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। जीपीएस, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ये सब कुछ उसी अदृश्य जाल पर टिका है। तो ये साफ है कि अक्षांश और देशांतर सिर्फ कागज पर खींची हुई रेखाएं नहीं हैं। ये वो अदृश्य धागे हैं जो पूरी पृथ्वी को एक व्यवस्था, एक समय और एक पहचान देते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि इन्हीं काल्पनिक रेखाओं की वजह से ये जमीन का गोला सच में एक दुनिया बनता है। एक ऐसी दुनिया जिसे हम समझ सकते हैं, नाप सकते हैं और जिसमें हम कभी खो नहीं सकते।